हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 30 अप्रैल को जो क्षेत्र के एमएलए और एमपी हैं उनको ज्ञापन देने का प्रोग्राम बता रहे थे, तो उसकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी, रिएक्शंस आ रहे थे पूरे देश से, कुछ ऐसे आ रहे थे कि वो कह रहे थे कि अब ज्ञापन देने की क्या ज़रूरत है जब ऑलरेडी कलेक्टर्स को ज्ञापन दे चुके हैं। मैंने उसका एक वीडियो बनाया था, तो कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने ये कहा कि कोई दे रहा है तो देने दो, आपको क्या है। अब क्योंकि हमारे पास तो जो सूचनाएं आती थी वो हम यहाँ डाल देते हैं, तो इसकी जो सूचनाएं थीं या इसको देना है नहीं देना है, जो सैनिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चाह रहे थे कि भाई अब इसको देने की क्या ज़रूरत है, क्यों दे रहे हो इसको। 3 तारीख को जो जिला कलेक्टर हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है जिला के, उनको दे तो दिया और सारे ज्ञापन पहुंच चुके हैं, सारा जो कुछ पहुंच चुका है। अब एमएलए एमपी इसमें क्या कर लेंगे। तो जो सैनिक ऑर्गेनाइजेशन के जो एसोसिएशन है और जो अटैच होकर के यूनाइटेड फ्रंट बने हुए हैं, उनके 2 अध्यक्षों ने यहाँ कुछ अपना मत प्रकट किया है। उनने क्या कहा है मैं अभी बताऊंगा। और एक उत्तराखंड के हैं, समस्त गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड के, जो ये 30 तारीख को कोई इनका एक गैदरिंग होने जा रही है, लेकिन गैदरिंग होने जा रही है ज्ञापन देने के लिए नहीं, दूसरे काम के, उनका भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं जो वीर बहादुर सिंह जी हैं, यूनाइटेड फोरम के चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में वो मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा। तो वीर बहादुर सिंह जी ने कहा है, जैसा कि सभी पूर्व सैनिकों को अवगत है कि वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेन सोसाइटी और 12 मार्च को गठित यूनाइटेड फ्रंट के सभी संगठन अपना ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्री को 12 मार्च को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर और बाद में जिला अधिकारी के माध्यम से पहले ही दे चुके हैं। ज्ञापन देने का प्रॉपर चैनल जिला अधिकारी है और राजनीतिक और गैर राजनीतिक पार्टियां भी ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से ही देती हैं। इसलिए सांसद को फिर एक नया ज्ञापन देना राजनीतिक चौंचलेबाजी है और अपनी नाकामी छुपाना है, तथा एक राजनीतिक पार्टी की नकल है जो लोकपाल आंदोलन के समय राजनीतिक एजेंडा हिडन में रखकर अलग अलग पैंतरे चलती रहती थी। वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमेन सोसाइटी और यूनाइटेड फ्रंट ज्ञापन में दिए गए मुद्दे को हल कराने के सार्थक प्रयास कर रही हैं और आगे की रणनीति पर काम कर रही हैं। इसलिए यूनाइटेड फ्रंट और वॉइस से जुड़े संगठन इस राजनीतिक चौंचलेबाजी से दूर रहेंगे। इस संबंध में कई फ़ोन आ रहे थे, इसलिए मैंने स्पष्ट किया है। ये लिखा है वीर बहादुर सिंह, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ईएसएम, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमेन सोसाइटी। ये उनका मैसेज है। मैंने यहाँ इसलिए डाल दिया है कि जो भी संगठन इससे संबंधित हैं उन्होंने यहाँ से स्पष्ट कर दिया है कि जो यूनाइटेड फ्रंट है, जो वीर बहादुर सिंह जी के नेतृत्व में है, वो कोई भी ज्ञापन एमएलए या एमपी को देने नहीं जा रहा है। उसके बाद ये उत्तराखंड के जो ये समस्त गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ये 30 तारीख को उत्तराखंड में एक रैली करने जा रहे हैं या कि एक समागम करने जा रहे हैं। वहाँ ये कई प्रकार की आरोपिक विसंगतियों पर इनका लेक्चर होगा, लेकिन ये ज्ञापन नहीं देंगे। और अंत में इन्होंने ये बता दिया था, जो इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज निकाला था उसमें से ये भाग लिया है मैंने, कोई भी गौरव सेनानी 30 तारीख को भ्रम में न रहे कि किसी सांसद को हमने कोई ज्ञापन देना है। हम 4 मार्च को रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी तक ज्ञापन पहुंचा चुके हैं। बार बार नहीं दिया जाता। हम लगातार अपनी बैठक, प्रदर्शन, रैली लगातार कर रहे हैं। गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड राष्ट्रीय मंच पर वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमेन सोसाइटी भारत के साथ मिलकर ओआरपी की विसंगतियों के खिलाफ लड़ रहा है। आप सभी गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड के द्वारा भेजे गए मैसेज को ही फॉलो करें। नोट: सभी गौरव सेनानी अपने रेजिमेंट, कॉप्स, साइड कैप या पी कैप जरूर पहनकर आएँ। ध्यान रहे संगठन में शक्ति है। जय हिंद, जय भारत। निवेदन समस्त गौरव सेनानी एसोसिएशन। ये उनका कोई समागम हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, वहाँ के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसमें भी उन्होंने ये डाल दिया कि हम इकट्ठे तो हो रहे हैं लेकिन हम कोई ज्ञापन देने नहीं जा रहे हैं। अब एक और यूनाइटेड फ्रंट बना। कौन? कैप्टन सीपी यादव और सुरेंद्र पहलवान, ये अध्यक्ष हैं दिल्ली के, और ये कैप्टन डीपी यादव अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के। इन्होंने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है।
उसको भी मैं पढ़ करके बता देता हूँ। जय हिंद। जैसा कि आप सभी पूर्व सैनिकों को मालूम है कि 20 फरवरी को दिल्ली वेटरन्स ने जंतर मंतर और की त्रुटियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। 21 फरवरी से चलने पर बैठे हुए हैं। 20 फरवरी को हमने माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी को MOD, ट्राई सर्विसेज, चीफ डिफेंस सेक्रेटरी हमने मेमोरेंडम ज्ञापन दे दिया है। और उसके बाद 99% सैनिकों ने 3 अप्रैल को जिलाधिकारी के माध्यम से पहले ही दे चुके हैं। ज्ञापन देने का प्रॉपर चैनल जिलाधिकारी है और राजनीतिक और गैर राजनीतिक पार्टियां भी ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देती हैं। इसलिए सांसद को फिर नया ज्ञापन देना राजनीतिक चौंचलेबाजी है और अपनी नाकामी छुपाना है तथा एक राजनीतिक पार्टी की नकल है जो लोकपाल के आंदोलन के दौरान एजेंडा हेडन में रखकर अलग अलग पैंतरेबाजी चलती रहती थी। दिल्ली वेटरन्स और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ज्ञापन में दिए गए मुद्दों को हल करते हुए लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं और आगे रणनीतिक कार्य कर रहे हैं। इसलिए दिल्ली वेटरन्स और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जुड़े संगठन इस राजनीतिक चौंचलेबाजी से दूर रहेंगे। इस संबंध में बहुत फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए मैंने स्पष्ट किया है। धन्यवाद। सुरेंद्र पहलवान, अध्यक्ष दिल्ली वेटरन्स, कैप्टन DP यादव, अध्यक्ष राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा। यानी जो वीर बहादुर सिंह जी की और जो भाषा है और क्या नाम है ये पहलवान जी की जो भाषा है या कैप्टन जो DP यादव जी की भाषा है लगभग सेम समान है। इसका मतलब इनमें आपस में बातचीत हुई है। और शायद मैं आपको और बता दूं एक बात कि नियर भविष्य में हो सकता है कि ये दोनों ही संगठन जो राष्ट्रीय मोर्चा हैं ये पास में आ जाएं, क्योंकि इनकी विचारधारा काफ़ी मिलती है और मिलने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी नॉलेज में आया है कि ये दोनों ही संगठन, ये श्री वीर बहादुर सिंह जी और पहलवान जी, ये दोनों नियर फ्यूचर में साथ तो आएंगे ही। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि पूर्व सैनिकों के नाम पर पैसे का जो कलेक्शन हुआ है उसका भी हम उन लोगों से हिसाब लेंगे। यदि हिसाब नहीं देंगे तो लेने के दूसरे तरीके भी हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि पहले इस हिसाब को रख लिया जाए और बताया जाए कि कितना खर्चा हुआ है और कितना पैसा उनके पास आया है, पूरा का पूरा हिसाब दें। और बस मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।